बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आइए जानते हैं किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। कैसे पता लगेगा कि कुर्बानी आप पर वाजिब है या नहीं है। कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है, ये मसला अक्सर मुसलमानों को पता नहीं होता। लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी, अगले साल बीवी की तरफ से, उसके अगले साल माँ बाप के नाम से, उसके अगले साल भाई बहन के नाम से। कुर्बानी एक वाजिब इबादत है, यानी आपके ऊपर अगर वाजिब हो रही है तो आपको करना ज़रूरी है। अगर आप अम्मी के नाम से, मरमीन के नाम से कुर्बानी करते रहेंगे तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा, आप गुनहगार होंगे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है और मैं कैसे पता करूं कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। आज यही मसला बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी करना एक इबादत है। जिसके ऊपर ये इबादत वाजिब होगी उसको हर हाल में करना ज़रूरी होगी। ये कोई शौक़ थोड़ी ना है कि इस साल अम्मी के नाम से, इस साल अब्बू के नाम से। हाँ, किसी के ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसके ऊपर तो वाजिब नहीं है। वह जिसके चाहे उसके नाम से कुर्बानी करे, या फिर अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो आप अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद फिर आप दूसरी कुर्बानी, तीसरी कुर्बानी, चौथी कुर्बानी, पाँचवीं कुर्बानी, जितनी चाहे आप जिनके नाम से चाहें उनके नाम से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है। कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों पर वाजिब फरमाई है। जैसे ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह से कुर्बानी भी मालदारों पर वाजिब है। और मालदारों को शरीयत के इस्तलाह में कहा जाता है साहिब निसाब, यानी जो शख्स साहिब निसाबों का मतलब शरीयत के नज़रों में जो मालदार होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब मालदार किसको कहेंगे? हर आदमी अपने से ऊपर वाले को देख के ये समझ रहा है कि मैं गरीब हूँ, तो शरीयत ने एक उसूल बनाया है कि इतना अमाउंट अगर किसी के पास होगा तो वो शख्स साहिब निसाब होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और साहिब निसाब जिसको कहते हैं, साहिब निसाब कौन होगा? जिस शख्स के पास इतना माल और दौलत हो, और माल और दौलत किसी भी शक्ल में हो सकती है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, बिजनेस का सामान, केस, बैंक बैलेंस, पॉलिसी, दुनिया भर की चीज़ें, ज़रूरत में से ज़्यादा सामान, प्रॉपर्टी वगैरह। अगर किसी के पास इतना माल और दौलत है, जितने रुपये में 52 तोला चांदी मार्केट में आ रही है, इंडिया में मेरे ख्याल से 52 तोला चांदी जो आ रही है वो 1,60,000 या 65,000 के लगभग है। करीब करीब थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ज़िलों में, शहरों में, हिसाब में से। तो 52 तोला चांदी यानी 1,60,000 या 65,000 अगर किसी के पास कम से कम ज़्यादा है तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम इतना है तो वह शख्स कहलाता है साहिब निसाब, और साहिब निसाब जो होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब 55 तोला चांदी आपके पास है कि नहीं है? 55 तोला चांदी से होना ज़रूरी नहीं है। 52 तोला चांदी जितने रुपये में आ रही है आपके इलाके में, 1,60,000, 65,000, इतना रुपये का सामान चाहे वो आप देखें, जोड़ें। सोना तो सोना देखिए कितना है आपके पास, चांदी हो तो कितनी चांदी है आपके पास, काउंट कीजिए। बिज़नेस का सामान, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान हो, वो प्लस कर लीजिए। कैश आपके पास कितना है, चाहे वो बैंक बैलेंस हो या आपने शेयर मार्केट में लगा के रखा हुआ कैश किसी भी फर्म में हो और किसी भी अकाउंट में हो, भी आप जोड़ लीजिए। चौथा, ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहते हैं कि साल भर का आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ी। मिसाल के तौर पर एक घर तो हमारी ज़रूरत का होता है जिसमें हम रहते हैं, दूसरा घर हमने और ले के डाल रखा हुआ है। क्या ज़रूरत होती है, बस लेके डाल दिया। ऐसे ही पैसा बहुत था, दूसरा घर भी लेके डाल दिया। एक कार की ज़रूरत है, दूसरी कार वैसे ही हमारी घड़ी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आती। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शौक़ में ख़रीद के डाल देते हैं और साल भर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वह कहलाता है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। जैसे मकान है तो एक मकान ज़रूरत है इंसान की, एक से ज़्यादा जो मकान वगैरह होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी की गैर खरीद के रखे जाते हैं कि जब पैसे बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे, या ऐसे ही पैसा ज़्यादा होता है तो ख़रीद के रख दिए जाते हैं। ये सब काउंट होंगे ज़रूरत से ज़्यादा सामान में। तो इन चारों चीज़ों को, इन चार में से जो आपके पास हो उसका आप काउंट कर लीजिए। आप देखिए टोटल मिला के ये कितने बैठ रहे हैं आपके ऊपर। जो कर्ज़ा है इस महीने आपको
जो कर्जा लोगों को देना है, आपके ऊपर जो भी बकाया है वो भी माइनस कर दीजिए। सब कुछ माइनस करने के बाद जो भी चीज़ें आपके पास मिला के बैठे रही हैं 2 लाख की तौर पे 1 लाख या अमाउंट है, न कि आप साहिब निसाब हो रहे हैं, क्योंकि 52 तोला चांदी कम से कम है ना। साहिब निसाब होने के लिए शर्त तो 1,60,000 या 65,000 बैठते हैं, तो आपके पास जो तो 2 लाख हैं, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। किसी ने जोड़ा तो उसके पास बने 1,30,000 52 तोला चांदी के बराबर अमाउंट नहीं है, तो ये शख्स साहिब निसाब नहीं होगा, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। देखो, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो करना चाहे तो सुबहान अल्लाह अल्लाह, लेकिन जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको अपना वाजिब अदा करना मैंडेटरी है और ज़रूरी है। तो इस तरह से आप खुद को चेक कर सकते हैं, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई खुद को चेक करो, मेरे ऊपर ये कुर्बानी इबादत वाजिब तो नहीं हो रही है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। और जब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई तो अब ज़रूरी है कि आप अपनी कुर्बानी अदा करें सबसे पहले, ठीक है। ये बात मैं किसी और के नाम से, अगर आप अपने नाम से कुर्बानी नहीं करेंगे, आपका वाजिब अदा नहीं होगा, आप गुनहगार होंगे वाजिब छोड़ने की वजह से। और ज़रूरी नहीं कि आप बकरा लें, आप बड़े जानवर शेयर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी बीवी के पास अगर इतना माल है, दौलत है कि वो साहिब निसाब हो रही है, तो उसके ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, वो शौहर को कह दे मेरी कुर्बानी अदा करवा देना, तो अदा हो जाएगी, शौहर करवा सकता है बीवी की तरफ से। लेकिन जिसकी तरफ से आप कुर्बानी करवा रहे हैं एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है पता करने का कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सबको बताइए, सबको कीमती बात शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इल्म हो सके कि कुर्बानी एक्चुअल में इबादत है और मेरे ऊपर वाजिब हो रही है कि नहीं। हर मुसलमान भाई बहन ये जान सके। दुआओं की गुजारिश है, वीडियो को सदका ज़रिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। अल्लाह पाक आपकी दिली हाजतों नेक दुआओं को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।